Hello bachchon, let's see this question. The question says if mass of earth decreased by 25% and its radius increased by 50%, then acceleration due to gravity at its surface decreases by nearly. हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि अर्थ का मास जो है वो 25% डिक्रीज हो गया है, उसकी रेडियस 50 हुई है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना इंक्रीज होगा परसेंटेज में हमें बताना है। हमें दे रखा है कि मास जो है वो 25% डिक्रीज हो गया है, यानी कि इनिशियल अगर हम मान लें अर्थ का मास है कुछ m और इसकी रेडियस है r, तो डिक्रीज होने के बाद इसका मास m डैश कितना हो गया है, m माइनस 25/100 m। फाइनल मास कितना आ गया 75 m/100, यानी कि 25 3 जा 25 4 जा, सो 3 m/4 दे रखा है। रेडियस जो है वो इंक्रीज हुआ है 50% से, सो r डैश कितना हो गया r प्लस 50/100r, so it is 3/2r। तो अब हमें बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। इनिशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है gm/r², तो फाइनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी gm'/r' का स्क्वायर, सो इट विल बी g डैश इज इक्वल टू g m डैश हमारा कितना आया है 3m/4, सो 3/4m r डैश का स्क्वायर, r डैश कितना आया है 3/2r, तो इसको भी पुट किया, so 3/2r का होल स्क्वायर, this is 3gm/4 क्रॉस 4/9r², 4 से 4 कैंसिल, 3 3 तो g डैश हमारा कितना आ गया g/3, gm/r² इनिशियल के बराबर है तो g/3 के बराबर आ गया। तो हमें बताना है डिक्रीज कितने का हुआ, so g माइनस g/3 इंटू 100 परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 2g/3 इंटू 100, सो 200/3, तो ये कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली 67%। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी कितने से डिक्रीज हुई है 67% डिक्रीज हुई है, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यही था कि अगर हमें डिक्रीज दे रखा है तो पहली चीज तो अगर हमें एरर जो है वो 4% से ज्यादा थी इसमें, तो हम एरर वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने इसको पहले वैल्यूज निकाली कि m की वैल्यू क्या होगी फाइनल, फिर उससे g डैश फाइनल निकाला और g डैश फाइनल निकाल के फिर हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आंसर निकाल दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।